रिफ्रैक्शन एग्जाम्पल है जिसमें से लाइट दो सरफेसेस को क्रॉस करती हुई एक इमेज तैयार करती है। इसकी इमेज फॉर्मेशन बहुत लास्ट की बात है कि इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो लास्ट की बात है। टीचर आपको फोकल लेंथ में से बाहर नहीं निकलने देगा। टीचर आपको इसकी फोकल लेंथ के ऊपर इतना उलझा के रखेगा कि बताओ ये लेंस को मैंने ऐसे रखा, बताओ इसकी अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो आपको इसी के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो फोकल लेंथ के ऊपर ही बेस होगा। मैं एक एग्जांपल बच्चा हमारे पास यहाँ पे करवा देता हूँ। बच्चे हमारे पास एग्जांपल क्या है बच्चे आपके पास कि अ कन्वेक्स लेंस, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास पंजाब बोर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है और ये फिर इसके बाद सीबीएसई के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, पंजाब बोर्ड को ये 1991 के अंदर पंजाब बोर्ड में पूछा गया था और फिर बच्चा हमारे पास सीबीएसई के अंदर ये सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। तो हमारे पास ये पंजाब बोर्ड को ऐसा मत समझिए कि यार बहुत ही गिरा हुआ बोर्ड है, कई बार बच्चा होता है पंजाब बोर्ड का बच्चा है, ऐसा नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, हमारे पास देखो इंफॉर्मेशन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 0.2 मीटर की है एंड आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितने के बराबर है, 1 पॉइंट आपके पास 5, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट वन, इट इज इमर्स्ड, या हमारे पास क्या गया, इट इज इमर्स्ड, इसको हमने इमर्स कर दिया। इट इज इमर्स्ड, या हमारे पास हमने इमर्स कर दिया इसको इन द लिक्विड, इन द लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर हमने इसको इमर्स कर दिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यह हमारे पास किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ, चेंज इन द फोकल लेंथ, चेंज इन द फोकल लेंथ। अगर हम यहां पर उठें तो हमको ये बात समझ में आती है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा ऊपर की तरफ को उठें या गहराई के अंदर जाएं तो हमको ये बात पता लगती है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कर लेता है, जिसमें एक लेंस होता है, लेंस का एक मीडियम है, बाहर एयर है, लेंस के दो रेडियस गिवन है और मुझे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालकर क्या निकाल देनी है, फोकल लेंथ। लेकिन अगर लेंस को हम किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर देते, ये देखिए ये हमारे पास लेंस है और मैंने इसको किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर दिया और हमारे पास इसकी फोकल लेंथ जो यहाँ पर गिवन है वो हमारे पास एयर की है, तो ये मेरे पास 0.2 मीटर की है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, ये मेरे पास 1.5 के बराबर है। तो यहाँ पर अब देखो किस बात का ध्यान रखना है, तो 1 फोकल लेंथ इन द एयर इज इक्वल टू μ-1 और ये लेंस का है इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, ये मेरे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन। अब इसमें करना क्या है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो बैक साइड पे टर्म आ रही है इसको हमने k के बराबर मान लेना है। k का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, k का मतलब हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो 1 फोकल लेंथ इन द एयर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास म्यू, आपके पास एल एंड माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर k के बराबर है। और जैसे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हो तो 1/0.2 इज इक्वल टू ये मेरे पास 3/2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई k। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मेरे पास यहाँ पर हाफ इज इक्वल टू के। तो बताओ अब लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, के की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, यहाँ पर मेरे पास के की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई, के इज इक्वल टू 5 और ये के हमारे पास क्या, इन दोनों सरफेसेस के जो रेडियस है r1 और ये रेडियस जो r2 है, ये इन दोनों का इस तरीके से सम। नेक्स्ट वन अब हमारे पास है, इस लेंस को अब हम किस में डाल देते, किसी मीडियम के अंदर डाल देते। इस लेंस को जैसे ही मैं किसी और मीडियम के अंदर डालता हूं व्हाट विल हैपन,
ये लेंस है, इसको जब मैं किसी और मीडियम में डाल देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 4/3 और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये R1 है, ये मेरे पास R2 है। और जैसे आप इसको किसी और मीडियम के अंदर डालते हो, व्हाट विल हैपन, इसकी फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है, इसकी फोकल लेंथ के अंदर आपके पास चेंज आ जाता है। और कैसे चेंज आता है जरा देखें, तो 1/, अब मेरे पास नई फोकल लेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग एंड माइनस ऑफ 1, यहां पर मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2। अब एक बात बताओ, ये 1/R1 माइनस 1/R2 ये तो कांस्टेंट रहा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर k है और k की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इस वजह से देयरफॉर 1/, जी लोकेश बोलो बच्चे, बोलो सर शाबाश। k की वैल्यू 10 है शायद। 10 है, हाँ 10 ठीक है, 10 है बच्चे, थैंक यू, 10 है आपके पास, थैंक यू, तो थैंक यू, 10 है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर 10 है। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू 10 है, थैंक यू लोकेश, तो ये हमारे पास 10 है। सो म्यू ऑफ द लेंस इज ए 3/2 और सराउंडिंग की अब एयर से चेंज होके 4/3, तो 3 ऊपर -1 मल्टीप्लाइड बाई के, तो 1/f' is equal to 9/8 minus of 1 मल्टीप्लाइड बाई, मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 10। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 1/f' is equal to LCM 8, 9 minus 8/8 into 10 और 1/f' is equal to 10/8 and therefore, तो therefore the focal length इसकी जो नहीं होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 8/10 और दिस विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिमेंबर सीबीएसई ने अपने 2022 के सैंपल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा फिर से करवा के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपने टारगेट कैसे करना। अगर इसमें कोई डाउट है कोई भी बच्चा पूछ सकता है, कोई भी बच्चा, देवेश, शिवोम, लोकेश, गौरी, यथार्थ, कोई भी बच्चा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या अगर हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन भरा और कुछ नहीं है। किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी बच्चे का पूरा क्वेश्चन फ्रेम में ला दोगे प्लीज? क्या बेटा, बोल बोल। ये पूरा क्वेश्चन जो नहीं दिख रहा वो भी एक बार फ्रेम में लाना। हाँ मैं फ्रेम में दिखा देता हूँ, ये ले, ठीक है बेटा, ये आपके पास ऐसे, और छोटा करना है, अब तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, इससे 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 छोटा भी हो सकता है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तो ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने करना क्या है, मैंने कहीं से बच्चे एक मटेरियल अरेंज किया हुआ है और वो शाम तक यहाँ इस क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा इसी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे, जहां तक मैंने उसको देखा, तो वो आपने जरूर बच्चे उस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि ऑप्टिक्स में प्रीवियस ईयर के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं, ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाने वाले में से। कंचन अब आगे चले, किसी और बच्चे का कोई डाउट, किसी और बच्चे का कोई डाउट, किसी और, हाँ बोल 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 सर। अगर हाफ ऑफ द लेंस को शेड कर दें तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए हाँ, वो टॉपिक हमारे पास अभी आगे की तरफ को आएंगे कर, बिल्कुल हमारे पास ना सिर्फ इसको बल्कि लेंसेज के मटेरियल को चेंज करने से, लेंसेज के अंदर आधा मटेरियल कुछ और डाल दो, आधा कुछ और डाल दो, लेंसेज के पीछे सिल्वरिंग कर दो, ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होंगे। ये अभी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप की, भैया मैं इसके क्वेश्चन कर पाऊंगा, हाँ यार आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, मेरे हमारे लिए एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, एक नंबर, मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते यार चलो छोड़ो यार ये कॉन्सेप्ट तो मुश्किल है, आप इसको छोड़ दो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे, नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बराबर पूरी मेहनत करनी तो हमारे को नंबर मिलेंगे। हाँ, साइन कन्वेंशन का इसमें जरूर ध्यान रखना, कनकेव के केस में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, और कन्वेक्स के केस में R1 आपके पास पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, ध्यान रखना।
दूसरी बात बच्चे, हमारे पास ये लेंसेज अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, तभी तो सीबीएसई ने बोला कि जब आप लेंस को दूसरे मीडियम में डाल रहे हो, इस रिजल्ट से तुम्हें क्या पता लग रहा है, वहां पर उस रिजल्ट से आपको ये भी पता लग सकता है कि लेंस क्या अपने बिहेवियर को इन्वर्ट तो नहीं कर रहा। इन्वर्ट करने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लेंस कन्वेक्स के बजाय कनकेव बिहेव करने लग जाए और कनकेव के बजाय कन्वेक्स, अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो ये चीज मैं दोबारा से फिर से आपको यहां पर बता देता हूं, और ये ध्यान रखना, अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन सराउंडिंग तो क्या होगा, लेंस अपने जैसा बिहेव करेगा, वो अपने जैसा बिहेव करेगा। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के बराबर हो जाए और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाए सराउंडिंग के मुकाबले, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, यहां पर ऐसा करने से लेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर दूसरा केस हो जाए तो लेंस एक ग्लास के टुकड़े की तरह बिहेव करेगा और फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी। प्लीज प्रीवियस ईयर के जो क्लास है उसकी स्लाइड्स एक बार रेफरेंस के लिए देख लेना। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए तो हमारे पास बिहेवियर इन्वर्ट हो जाएगा, कन्वेक्स क्या बन जाएगा आपके पास, कनकेव बन जाएगा, और कनकेव क्या बन जाएगा आपके पास, कन्वेक्स बन जाएगा। ये अपने बिहेवियर को इन्वर्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं आगे की तरफ, और आगे बच्चे अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि मेरे पास अगर कोई लेंस प्रेजेंट है और मैं उस लेंस के साथ छेड़छाड़ करता हूं तो उसके फोकल लेंथ पे क्या असर होगा, यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट का नाम है द ब्रेकिंग ऑफ द लेंस, या फिर बच्चा हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ द लेंस, या फिर सिंपल कटिंग ऑफ द लेंस। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है द कटिंग ऑफ द लेंस। अगर हम लेंस को काट देते हैं तो उससे आपके पास क्या होगा, सपोज कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास एक लेंस है, और सिंपलिसिटी के लिए हम दोनों तरफ के रेडियस को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। ये मेरे पास आर है और ये भी मेरे पास आर है, और हम क्या करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और आसपास एयर है, तो इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल माइनस ऑफ 1 अपॉन आर। अब ये तो पॉजिटिव का, एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ आर, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस नेगेटिव का, और ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव का। अगर मैं इन दोनों को आपस में अरेंज करूं तो बताओ क्या आ जाएगा, म्यू एल माइनस ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/r। तो कोई बच्चा बता सकता है, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज r अपॉन 2 इंटू म्यू एल माइनस ऑफ 1। यहां पर खास बात क्या है कि आपके सराउंडिंग के अंदर एयर, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लेंसेज का एक और नाम आता है इक्वी कन्वेक्स लेंस। आप इसको इक्वी कन्वेक्स लेंस क्यों बोलते हो बच्चे, वो इस वजह से क्योंकि R1 और R2 इसके जो दो रेडियस हैं, इन दोनों रेडियसेस की वैल्यू आपस में सेम है, तो ये इक्वी कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। अब होता क्या, अब कोई पर्सन इस लेंस को इस तरीके से अलोंग इट्स एपर्चर इसको ब्रेक कर देता है दो हिस्सों के अंदर, यानी कि अब हम इस लेंस को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ध्यान से समझना, मैं अब इस लेंस को यहां पर इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं, ये मैंने इसको क्या कर दिया, आपके पास ब्रेक कर दिया, और हमने इसके दूसरे हिस्से को यहाँ पे रख दिया और ये हमारे पास ब्रेक हो गया। अब बताओ इससे इस लेंस के ऊपर क्या असर पड़ा, ऐसा करने से इस लेंस के एपर्चर पे क्या फर्क पड़ा, जो लाइट को ट्रैप करता है एपर्चर, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी लाइट को आगे आने के लिए उतनी एपर्चर, उतनी ओपनिंग मिल रही, लेकिन एक बात, यहां पर इसका रेडियस R1 अभी भी आ रहा है, और दूसरी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अब उसकी बाउंड्री मेरे पास क्या होगी, फ्लैट होगी। और बता सकता है कोई बच्चा कि अब इसके लिए R2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो आंसर है इसकी वैल्यू मेरे पास इनफाइनाइट आ जाएगी। ऐसे ही जो ये वाला लेंस है जो काट के हमने इसको बीच में से निकाला,
ये वाले सरफेस का रेडियस आपके पास किसके बराबर है, इनफाइनाइट, और ये वाला रेडियस ये R2 मेरे पास R आ जाएगा, और ऑफ कोर्स ये मेरे पास नेगेटिव का होगा। जरा हम फोकल लेंथ निकाल कर देखते हैं। सो आफ्टर कटिंग अगर मैं इसको काट देता हूं तो आफ्टर कटिंग बताओ इसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, आफ्टर कटिंग इसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। सो आफ्टर कटिंग मेरे पास इसकी फोकल लेंथ f अपॉन आपके पास 1 अपॉन एफ एल डैश म्यू ऑफ द लेंस माइनस ऑफ 1। हमारे पास इसका रेडियस तो r रहा लेकिन R2 क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन मेरे पास यहाँ पर r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो बताओ एफ एल डैश इज इक्वल टू म्यू एल माइनस ऑफ 1, और ये मेरे पास 1 अपॉन r आ गया। तो बता सकता है कोई बच्चा कि इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, देयरफॉर इसकी नई फोकल लेंथ किसके बराबर है, r अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, म्यू एल माइनस ऑफ। तो कट करने के बाद कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी फोकल लेंथ अब पुराने के मुकाबले कितनी रहेगी। पुरानी फोकल लेंथ मेरे पास है r अपॉन 2 म्यू एल माइनस 1, और नई फोकल लेंथ है r अपॉन 2 r अपॉन म्यू एल माइनस 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करो तो क्या चीज पता लगती है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या पता लगती है मुझे, देयरफॉर एक चीज पता लगती है एफ एल इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर r अपॉन म्यू एल माइनस 1 किसके बराबर है, तो ये मेरे पास एफ एल डैश, एंड देयरफॉर जो कट करने के बाद आपको लेंस मिले उनकी फोकल लेंथ पुरानी फोकल लेंथ से क्या होगी, डबल। हमारे पास अगर इसकी फोकल लेंथ पिछली बारी f थी, या फिर बच्चा हमारे पास मान लिया जाए कि इसकी फोकल लेंथ कोई पर्सन कहता है कि आपके पास 20 सेंटीमीटर है, तो कट करने के बाद जो आपको दो हिस्से मिले उनकी फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास डबल हो जाएगी। तो मुझे कॉन्सेप्ट पता लगा, मुझे मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट पता लगा, और ये कॉन्सेप्ट को मैं अपने दिमाग में रखूंगा। नोट दैट इफ अ लेंस अगर मैं किसी लेंस को इज कट अलोंग, इसको अगर मैं कट कर देता हूं बच्चे, इट इज कट अलोंग इट्स एपर्चर, इज कट अलोंग एपर्चर, अगर मैं इसको एपर्चर के अलोंग काटने की कोशिश करता हूँ, इट इज कट अलोंग इट्स एपर्चर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द, जो फोकल लेंथ है आपके पास किसकी, द फोकल लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट, आपके पास रिजल्टेंट आपके पास लेंसेस बिकम्स डबल, ये हमारे पास क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जो भी आपके पास नए लेंसेज मिलेंगे उनकी फोकल लेंथ पुराने के मुकाबले क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पुराने के मुकाबले डबल हो जाएगी। अगर मैं इसको ठीक बीच में से काट के दो हिस्से बना देता हूं, along the aperture, नेक्स्ट वन, कई टीचर इसको कटिंग ऑफ द लेंस ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल वे भी बोल देते, क्या आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल वे से क्या कर रहे हो, काट रहे हो। तो ये भी पॉइंट दिमाग में रखना, अगर टीचर आपको बोलता है कि दो लेंसेज को मैं लॉन्गिट्यूडिनली काटने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको दो लेंस मिलेंगे और इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ ओरिजिनल के मुकाबले क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है। किसी कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है तो वो मुझे बता दे, और अगर किसी बच्चे ने कोई चीज पूछनी है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बोलो शाबाश। लोकेश, सर हम इस लेंस को हॉरिजॉन्टल भी काट सकते थे। हाँ वो बात की बात है, उसको अगर अभी हम काट के देखेंगे, पहले इसको देखिए बच्चे कि लॉन्गिट वे का मतलब है एक रास्ता, इसका मतलब एक और रास्ता पॉसिबल। और कोई किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट बच्चे जिसने पूछना हो, चलो। सो हमारे पास अब यहाँ पर दूसरा वे क्या आ जाता है, कटिंग ऑफ द लेंस ऑन द एक्सियल पार्ट। हाँ बोलो 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 यथार्थ बोलो सर बोलो। इक्विवेलेंट तो नहीं जरूरी है।
R1 और R2 डिफरेंट नहीं हो सकते? ऐसा हाँ, देखो बच्चे जनरली क्या है यथार्थ, क्या हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपलिसिटी के लिए हम उनको इक्वी कन्वेक्स लेते हैं, तो कंपैरिजन बड़ी अच्छे से हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप +2 में पढ़ रहे हो, ना कि बच्चे आप जो है बहुत बहुत बड़ी जो है बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हो कि आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज के ऊपर आपको ग्रिल किया जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें आपको पूछने लायक है जो पूछी जाती हैं, और आपको वहां पर इक्वी कन्वेक्स का ही केस आपको पूछा जाएगा। ज्यादातर केसेस में आपको इक्वी कन्वेक्स, ठीक है। सो अगर मैं इस लेंस को अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कट करता हूं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, लेंस आ गया। और इस लेंस को अगर मैं बिल्कुल बीच में से ऐसे काट देता हूं, ये बच्चे अब काट दिया, तो अब बताओ मुझे कितने लेंस मिलेंगे। मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक लेंस इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पर मेरे पास दूसरा लेंस इस तरीके से मिलेगा। याद रखना, अगर आप लेंसेस को ऐसे काटते हो, मतलब कि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो, देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ, नो चेंज इन द फोकल लेंथ। आपके पास यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ के अंदर कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। अगर ओरिजिनल की फोकल लेंथ f थी, तो जो दो लेंस आपको मिले उनकी भी फोकल लेंथ f हो जाएगी। और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, बट द एपर्चर इज चेंज, और लेकिन हमारे पास जो एपर्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इससे फर्क किस पे पड़ेगा, बट द एपर्चर चेंजेस एंड देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, जो आपके पास इंटेंसिटी है किसकी, ऑफ द इमेजेस, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस आपके पास इज डिमिनिश, और जो आपको यहाँ पर इमेज नजर आएगी उसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी ओरिजिनल आपके पास लेंस की थी, क्योंकि अब लाइट बहुत कम जगह से क्रॉस होगी, उसका एपर्चर हमारे पास कम हो जाता है। याद रखना, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज is directly proportional to aperture का स्क्वायर, is directly proportional to aperture का स्क्वायर। अगर एपर्चर हाफ हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मेरे पास एपर्चर हाफ हो जाएगा तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकता है। अगर आपका एपर्चर हाफ हो जाएगा तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या वो भी हाफ हो जाएगी, नहीं, आपकी इंटेंसिटी 1/4 से डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये एपर्चर के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, एपर्चर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस बारे में ध्यान रखना बच्चे कि अब जो आपका +2 का पेपर आएगा उसमें मैथ्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग आएगी। पहले टर्म के अंदर मैथ्स आपका बच्चे थोड़ा सा बच्चे नॉर्मल ही था, लेकिन अब सेकेंड पार्ट के अंदर आपके मैथ्स भी ठीक ठाक आएगी। आपके फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ये दो तो बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और सेमीकंडक्टर है। ये तीन आपके पास ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चे जो कि आपको बहुत परेशान करेंगे। आप परेशान किस सेंस में कि आप यहाँ पर बोलोगे मैं डेरिवेशन याद करके जाऊं कि मैं न्यूमेरिकल करके जाऊं, और जो यहाँ पर बच्चे सीबीएसई को रिकमेंडेड है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछिए, आप रट्टे वाले क्वेश्चन मत पूछिए, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्या आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछिए। इस वजह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। अच्छा, मैंने लेंस को ऐसे काट दिया तो क्या हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, टीचर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। हम जानबूझ के आप क्वेश्चन जो है कनकेव का पूछेंगे। ये मेरे पास इस तरीके से आपके लिए एक कनकेव लेंस आ गया, जिसका रेडियस यहाँ पर मेरे पास किसके बराबर है, इसका रेडियस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास 3/2 के बराबर है। नंबर 1 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। आपको इस लेंस की फोकल लेंथ को बच्चा हमारे को कैलकुलेट करना। नंबर 2, व्हाट दिस लेंस इज कॉल्ड, व्हाट
is this lens called? इस लेंस को बच्चे आप क्या बोलते हो? ये लेंस का नाम बच्चा हमारे पास है। तो पहली चीज, इस लेंस का नाम हमारे पास है प्लेनो, आपके पास कनकेव लेंस। नाउ दिस इज प्लेनो कनकेव लेंस। इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो लेंस आपके पास बना, जो हमारे पास यहाँ पर जो लेंस बना, कौन से वाला? ये वाला। तो ये कौन सा लेंस बना आपके पास? इसका मतलब नाउ दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो एक मेरे पास प्लेनो कनकेव लेंस बनता है और एक बच्चा हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाता है। मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो सॉल्यूशन अब बताओ कैसे निकालोगे? 1 upon focal length of the lens. This is mu L minus of 1 into bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. अब ध्यान से समझो, यहाँ पर 1 upon focal length of the lens, मेरे पास यहाँ पर 3/2 माइनस होगा 1 अपॉन R1, ये मेरे पास R1 होता है, फिर से समझ लो, और इसके बैक साइड वाला मेरे पास यहाँ पर R2। हमेशा लेफ्ट वाली जो आपके पास सरफेस होती है वो R1 को रिप्रेजेंट करती है और राइट वाली R2 को रिप्रेजेंट करती है। दो अलग अलग चीजें, R1 R2। R1 कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है, कनकेव के लिए नेगेटिव है। R2 हमारे पास कन्वेक्स के लिए नेगेटिव है और कनकेव के लिए पॉजिटिव। ये बात दिमाग में रखना। और यहाँ पर 1 अपॉन माइनस ऑफ 20 माइनस 1 अपॉन, अब बताओ आप R2 को क्या बोलोगे? क्योंकि ये प्लेनर सरफेस है तो इसका रेडियस इंफिनिटी पे लाई करेगा, तो डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 1 अपॉन FL, ये हमारे पास हाफ आ जाएगा इंटू 1 अपॉन माइनस ऑफ 20। तो अब बताओ इसकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर आ जाएगी? बोलो शाबाश। नाउ दिस विल बी -40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी? -40 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये क्वेश्चन करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन बच्चे? हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन? इसको बच्चे हम बोलते हैं लेंस को काट कर देखना कि उसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आपको पूछा जा सकता है CBSE में। नेक्स्ट वन अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आ जाता है। अ लेंस इज फॉर्म्ड, एक लेंस को बच्चा हमने कुछ इस तरीके से फॉर्म किया। इज फॉर्म्ड with their center of curvature C1 and C2, with their center of the curvature C1 and C2 as shown in the figure। हम इस डायग्राम के अंदर एक लेंस को देख रहे हैं जहां पर दो सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास गिवन है बच्चे। Find the focal length of the lens. Find focal length of the lens. Find the focal length of the lens और mu आपके पास is equal to 1.5। अब जरा डायग्राम देखते हैं बच्चे। तो हमारे पास डायग्राम क्या बच्चे? एक हमारे पास इस तरीके से बच्चे, और ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस हमारे पास इस तरीके से ऐसे करके फॉर्म करती है। होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे को एक मून की तरह की आपको फिगर दे दी गई है और यहाँ पर इन दोनों के अपने अपने सेंटर है। अब देखो C1 किसका सेंटर होता है बच्चे बताओ? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ये याद रखना। C1 का मतलब मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको कहाँ पर मिलती है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है कि राइट हैंड साइड पे मिलती है? तो आप बोलोगे ये लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहली बच्चे हमारे पास है। और C2 ये मेरे पास होती है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मेरे पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग आपके पास सरफेस है और हमारे पास ये आपको राइट हैंड साइड पे मिलती है। तो राइट हैंड साइड पे तो जो C1 है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ये देखिए ये गिवन है, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन से बच्चे यहाँ पर देख रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है। और जो C2 है वो दूसरी सरफेस का है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 20 सेंटीमीटर।
तो आपके पास यहाँ पर 1/10 और दूसरा बच्चे 20 सेंटीमीटर। म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर गिवन है आपके पास? 1.5। अब एक बात बताओ, ये जो 5-5 रुपए की आपके पास बच्चे जो कैंडी आती थी संतरे की गोली, वैसी शेप है बच्चे, जैसे मून की शेप हो जाती है। जब मून बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे के ऊपर मून की शेप ऐसे हो जाती है, जिसको हम आधा मून भी बोल देते हैं। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास ये कि मेरे को तो फोकल लेंथ का एक ही फॉर्मूला पता है, और ये है म्यू ऑफ लेंस माइनस ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। तो पॉइंट ये है कि आप r1 को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, और r2 को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे। हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दिस वन? तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, कभी भी साइन कन्वेंशन का जो डिसीजन होता है, साइन कन्वेंशन का ये डिसीजन होता है बच्चे, वो लेफ्ट टू राइट होता है। वो बच्चे हमारे पास लेफ्ट टू राइट। अगर आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपके लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर राइट हैंड है, आपका राइट हैंड यहाँ पर है, अगर आप कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ को मेजर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ को मेजर करोगे तो ये सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, और वो सारे डिस्टेंसेस जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को जाकर मेजर करते हो, वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दोनों के दोनों रेडियस, चाहे बच्चे वो 10 सेंटीमीटर है और चाहे वो हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ बच्चे? इनको बच्चे मैं मेजर कर रहा हूँ बाय गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू बच्चे हमारे पास राइट की तरफ, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर है? 1.5 माइनस ऑफ 1/r1। अब r1 मेरे पास आ जाएगा 10, क्योंकि देखो बच्चे पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहली वो r1 हो जाएगी, माइनस ऑफ 1/ मेरे पास 20, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये बच्चे 0.5, और यहाँ पर नीचे आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, यहाँ पर 2 माइनस ऑफ 1, और मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं तो अब बताओ कि इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? इसकी फोकल लेंथ मेरे पास यहाँ पर हाफ, तो आपके पास इंटू 20, तो ये मेरे पास आ जाएगी प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। और मेरे पास ये क्वेश्चन नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का हमारे पास लेंस बन जाता है, बच्चा इसको कभी पढ़कर नहीं जाता है तो बच्चा वहां पर अम्यूज हो सकता है कि यार ये कैसा लेंस है, C1 और C2 दोनों एक ही तरफ आ गए, जबकि जब वो पढ़कर जाता है, जब वो प्रिपेयर करके जाता है, तो C1 एक तरफ होता है, C2 दूसरी तरफ। तो इस तरह के लेंस का एक स्पेशल नाम है, पता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेवो, आपके पास कन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड द कनकेवो कन्वेक्स लेंस। प्लीज इन चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना शुरू कर देना, दिमाग में रखना शुरू कर देना। लेंस हमारे पास 2 रेडियस होते हैं, कब कौन सा रेडियस पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, एक ये चीज, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दूसरा कॉन्सेप्ट इस पे आएगा, तीसरा टीचर लेंस को कटवाएगा बच्चे बीच में से, नहीं तो ऐसे कटवाएगा बच्चे, चौथा अगर बच्चे हमारे पास यहाँ पे टीचर ये भी कोशिश कर सकता है कि आपके लेंस के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे। ये जो लेंस है हमारे पास, ये बिल्कुल एक अलग तरह का आपका लेंस है जो किताबों के अंदर बताया नहीं जाता। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है, आपको साइन कन्वेंशन पे पक्का होना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। बोलो शाबाश, बोलो बच्चे, अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं। बोलो शाबाश, पूछना बच्चे, किसी ने पूछना कुछ? बच्चे शर्माते बहुत हो कि हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलोगे तो वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। चलो अब जरा यहाँ पर एक और लेंस देखते हैं बच्चे, यहाँ पर एक और किस्म का लेंस देखते हैं। देखिए ये अब बच्चे मेरे पास लेंस कुछ इस तरीके से बन गया, ये देखो। अब अगर आपने बोलना नहीं है तो जरा
क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते कि नहीं हो जाते। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास दोबारा से प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, देखते चलो। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, C1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, C2 आ गया। देखते रहना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब तो याद कर लो यार, यही टीचर पूछेगा। और हमारे पास C1 तक का जो रेडियस है, जो C1 तक का रेडियस है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। और जो C2 तक का रेडियस है, जो C2 तक का रेडियस है वो मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। मुझे इस लेंस का, इस पर्टिकुलर लेंस का क्या बताना बच्चे, फोकल लेंथ। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। शाबाश, कोई बच्चा करके बताएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मैंने जानबूझ के अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले बताओ, ये दोनों रेडियस आपके पॉजिटिव के होंगे कि नेगेटिव के होंगे? लाइट नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव के होंगे। और 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज म्यू एल माइनस ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब R1 कौन सा है, जो पहला, जिस पे आके लाइट सबसे पहली बार टकराई, C1 तक का डिस्टेंस। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 3/2 माइनस ऑफ 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 10। क्यों भाई? क्योंकि हमारा डिस्टेंस आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ये नेगेटिव होता है। और माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ मेरे पास 30। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यहाँ पर हाफ, एंड दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ 10 एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन 30। एलसीएम कितना आ जाएगा रोनित? काके कितना एलसीएम आएगा इसका? काके कितना एलसीएम आएगा इसका? इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1, तो ये माइनस ऑफ 2 है, कैंसिल। तो फोकल लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये भी टीचर पूछेगा कि भाई नेगेटिव का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। ये लेंस को बच्चा हमारे पास एक पर्पस दिया गया है, और पर्पस ये कि ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं कर सकता। तो ये भी क्वेश्चन अब हमारे दिमाग से निकल गया। और इस तरह के लेंसेज का एक नाम होता है बच्चे, इसको बच्चे हम बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। दिस इज कॉल्ड, नाम दे दिया गया, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए नाम दे दिया गया। जैसे बच्चे अभी कोरोना के जितने भी म्यूटेंट सारे नाम, ओमिक्रॉन, डेल्टा, ग्रीक अल्फाबेट सारे के सारे यूज हो जाएंगे इस हिसाब से। ओमिक्रॉन आ गया बच्चा हमारे पास, अभी कापा बचा हुआ है, अभी बच्चे हमारे पास 5 बचा हुआ है, थीटा बचा हुआ है, तो काफी चीजें बची हुई हैं। तो कई बोल रहे कि पूरे ग्रीक अल्फाबेट जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ये शायद से वेरिएंट आता रहेगा। अभी तो फ्रांस के अंदर IHU आ गया हुआ है। और अब जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं बेटा, अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर पूरा करवा लें और अपने आप को थोड़ा सा ढंग से रखें, क्योंकि पॉइंट ये बच्चे हमारे पास कि कोई भी पर्सन अब रैंडमली टेस्ट कर लेगा बच्चे, तो कहीं ना कहीं हमको खुद नहीं पता यार हमारे अंदर क्या बीमारी है, सीधी सी बात है। तो इस वजह से अपनी वैक्सीनेशन रखोगे, कल को सर्टिफिकेट आप रखोगे भैया मुझे वैक्सीन लगी हुई है, आप भैया किसी और पर्सन को देखो जाकर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये एक पोर्शन बच्चे हमारे पास खत्म होता है, इसलिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चे, और क्वेश्चन आंसर्स का बच्चे हम सेशन भी रखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से और अच्छे से बच्चे डील कर पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर अब हम बात करते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, और इस कॉन्सेप्ट को आपने ज्यादा सीरियसली, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप SL अरोड़ा कर रहे हो, एक आधा क्वेश्चन हॉट्स के अंदर आ जाएगा, आपको लगेगा अरे यार सर ने तो करवाया। इस वजह से इसको सिर्फ अभी पढ़ लेना, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, तो हम करते क्या है बच्चे, यहाँ पर मेरे पास अगर कोई लेंस है तो इस लेंस की जो बैक साइड आपके पास हो जाती है, इसके लेंस के बच्चा हमारे पास जो बैक साइड हो जाती है, अगर हम उसको सिल्वर कर देते हैं तो दिस इज नोन एज टू बी द सिल्वर्ड लेंस।
इसको बच्चे हम सिल्वर्ड लेंस बोल देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द सिल्वर्ड लेंस। ये सिल्वर्ड लेंस के अंदर हमारे पास, याद रखना, ये बिहेव करता है किसकी तरह? मिरर की तरह। ये बिहेव करता है हमारे पास मिरर की तरह। अब कोई बच्चा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज ले लेता है, जैसे अभी टेस्ट सीरीज अगर आपकी चल रही है, तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चे के सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा बोलता है यार ये टीचर ने तो हमको करवाया नहीं, ये क्वेश्चन तो ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो उस केस के अंदर बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है तो आसान होता है, अदरवाइज नहीं। तो एक सिल्वर्ड लेंस मिरर की तरह बिहेव करता है, पहली बात तो ये चीज। और आपको टीचर अब इसमें क्वेश्चन क्या देगा? सिंपल टीचर ने कहा कि आपको सिंपल ये क्वेश्चन देने, ध्यान से समझना, कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। द फोकल length of this silvered lens, इस लेंस के हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी? तो 1 अपॉन फोकल लेंथ f is equal to 2 divided by focal length of the lens plus 1 divided by focal length of the mirror। अब बच्चा बोलता है सर 2 क्यों आया? FM क्या चीज है? कैपिटल F क्या चीज है? FL क्या चीज है? धीरे धीरे इसको डिस्कस करते। नंबर 1, सबसे पहले बच्चा हमारे पास F स्मॉल, आपके पास L क्या चीज है? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कौन सा लेंस? जो यहां पर काम कर रहा है। और इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या? वही पुराना तरीका। ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? आपके पास म्यू एल, आपके पास इसको निकालने का तरीका क्या है? आपके पास 1 अपॉन एफ एल म्यू एल माइनस ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 निकल जाएगी, जहां पर म्यू एल हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सर ये 2 का फैक्टर क्यों आया? 2 का फैक्टर इसलिए बच्चे क्योंकि इसके पीछे अब हमारे पास लेंस क्या बना चुका है? मिरर। इसके यहाँ पर अब फोकल लेंथ ऑफ m क्या बच्चे हमारे पास? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। 10th क्लास के अंदर आपको ये बात समझाई जाती है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ द रेडियस। तो इस मिरर का रेडियस क्या होगा? इस मिरर का रेडियस आपके पास r/2, तो ये बच्चा R2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इस मिरर के साथ एसोसिएटेड। लेकिन बच्चा बोलता है सर ये भी समझ में आ गया, सर ये 2 क्यों आ रहा है? ये तो चलो समझ में आ गया कि हमारे पास ये मिरर है, ये लेंस है, ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल के अंदर हमारे पास जो भी आपके पास लाइट एंटर करती है सिल्वर लेंस के अंदर, पहले बगैर सिल्वर लेंस के अंदर आप लाइट को चलाओ। सपोज कि ये लाइट आपके पास यहाँ पर लेंस पे पहुंचती है। 10th क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था? जैसे ये लाइट इस लेंस के पास पहुंचती है तो ये लाइट क्या कर जाती है? आपके पास कन्वर्ज कर जाती है। ये जाकर कहां पर गिरती है बच्चे? अपने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाकर गिरती है। ये चीज हमने 10th क्लास के अंदर सीखी थी कि जो भी आपका कन्वेक्स या कनकेव लेंस होता है वो लाइट के पाथ को चेंज कर देता है रिफ्रैक्शन से। ये हमने सीखा था। ये हमारे पास यहाँ पर प्योर लेंस है, या हमारे पास यहाँ पर प्योर लेंस है। इसी तरीके से बताओ, अगर मेरे पास कोई मिरर होगा तो मिरर लाइट को क्या करता है? अगर मेरे पास यहाँ पर कोई मिरर है तो वो मिरर लाइट को क्या करता है? कोई भी लाइट अगर उसके पास आती है, कोई भी लाइट अगर उसके पास पहुंचती है तो वो लाइट को क्या करता है? वो लाइट को यहाँ पर आता हुआ देख क्या करता है बच्चे? वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। लेंस कन्वर्ज करवा रहा है, मिरर रिफ्लेक्ट करवा रही है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। और इन दोनों के बिहेवियर को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है? सिल्वर्ड लेंस का बिहेवियर। हमें सिल्वर लेंस का बिहेवियर यहाँ पर तैयार होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर जो भी लाइट आपके पास एंटर करती है वो क्या करती है? रोनित बता बच्चे, क्या करेगी? ये लाइट आपके पास यहाँ पर अंदर की तरफ को जाएगी। क्या ये लाइट आपके पास अंदर जाकर बिल्कुल नॉर्मल बच्चे बिहेव करेगी? तो ये लाइट आपके पास मान लिया जाए कि अंदर गई और ये हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्ट आपके पास हुई, तो ये मिरर से टकराकर क्या होगी? ये मिरर से टकराकर आपके पास वापस आएगी और वापस आने के बाद यहाँ कहीं पर आपके पास इमेज बनाएगी।
इस लाइट ने इस लेंस को कितनी बार क्रॉस किया, इस लेंस को इस लाइट ने कितनी बार क्रॉस किया, तो इस लेंस को कितनी बार क्रॉस किया इसने, 2 बार, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। ये मिरर से एक बार टकराई है तो 1/fn, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर्ड लेंस है, ये फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके पास कैपिटल एफ के नेट फोकल लेंथ, ये मेरे पास है यहाँ पर नेट फोकल लेंथ, और आप इसको किसकी फोकल लेंथ मानोगे, मिरर की, लेंस की, किसकी, तो आप बोलोगे ये मिरर की मानी जाएगी। अब ये सिल्वर लेंस रहा ही नहीं, अब ये हमारे पास क्या बन गया, आप बोलोगे मिरर बन गया। सिल्वर लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करता है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अब आप क्या करोगे, अगर ये कोई इमेज फॉर्म करता है, ये अगर इमेज फॉर्म करता है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमेशा से रे ऑप्टिक्स और सीबीएसई के अंदर एक टसल रही है, रे ऑप्टिक्स से हमेशा सीबीएसई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन डालती है, और बात यहां तक भी पहुंच जाती है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स भी देने पड़ते हैं, पर बच्चे एक टाइम पे तो हरासमेंट हो जाती है ना, वो तो बात की बात है, एक टाइम के ऊपर बच्चे हरासमेंट हो जाती है। यानी कि हमारे को ये बात ध्यान रखना है, आप कॉन्सेप्ट सारे पढ़ के जाइए। इमेज फॉर्म अगर आपके पास हो जाती है, अगर मेरे पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके लिए मैं मिरर फॉर्मूला ही यूज करूंगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये लेंस के लिए हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला नहीं, आप इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर का ही फॉर्मूला यूज करोगे। अभी आप सिर्फ इस चीज को याद करने की कोशिश करो, आप सिर्फ एक चीज याद करने की कोशिश करो, और वो क्या, सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, 1/ फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर लेंस। बताओ ये किसके बराबर हो जाती है, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1/ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नाउ दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर लेंस। और ये सिल्वर लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारे पास एक मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट को अगर आप अपने दिमाग में रख पाते हो, बहुत बेहतर हो। जी बोलो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन। सर कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा ये? बच्चे टोटल आपके पास यहाँ पर टोटल, अब ये कैसे, अच्छा समझ गया मैं, किस मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये पूछ रहे हो बच्चे। ओके चलो, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास अगर फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर लेंस, अगर फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर लेंस, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा डाउट है, अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, तो ये बच्चा हमारे पास कनकेव मिरर की तरह काम करेगा, ये कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। अगर फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर लेंस हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। याद रखना, ये कन्वेक्स मिरर की तरह हमारे पास बिहेव करेगा। और अगर फोकल लेंथ मेरे पास इनफाइनाइट आ जाती है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बच्चा हमारे पास एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आप, यही तो क्वेश्चन है बच्चे का कि सर ये लेंस, चलो मिरर तो बन गया, कौन सा मिरर सर, कनकेव है, कन्वेक्स है, कैसा है। अगर तो आपको कॉन्फिडेंस है तो हम एक आधा क्वेश्चन करके देख के बच्चे इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते ही आगे चलते, और वो क्वेश्चन हो भी जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो कैसे, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया तो आप मान लीजिए कि आपका एक लेवल अप हो जाएगा। ये मेरे पास ऐसे आपके पास एक लेंस आ गया, इसका आपके पास रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl, ये बच्चे आपके पास 3/2 के बराबर आ, ये 3/2 के बराबर 10 और 10। अब मैंने इसको यहाँ पर बैक से क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। टीचर बोलता है इस सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ बतानी, इस सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ बतानी। अब बच्चा घबरा जाता है, घबराना नहीं, पहले इसके अंदर आप 2 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड करो। इसके अंदर मेरे पास इस तरीके से एक लेंस बन रहा है, और इस लेंस के पीछे मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है। मिरर का रेडियस कोई बच्चा बता सकता है कितने के बराबर होगा,
मिरर जो कि मेरे पास कनकेव मिरर बन रहा है, इसका रेडियस कितने के बराबर होगा? ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, ये भी काके 10 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी कितने के बराबर होगा? क्योंकि ये पीछे वाली सरफेस पे बना हुआ है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब कौन बच्चा लेंस का फटाफट से फोकल लेंथ निकाल कर बता सकते हैं? अब तो आपके पेन बिजली की गति से चलने चाहिए। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस म्यूएल माइनस ऑफ 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 10। ये देख लेना हो। जिस बच्चे को साइन में कन्वेंशन में दिक्कत आ रही है, मुझे कॉल कर ले, मुझसे बात कर ले, मुझसे टाइम ले ले, लेकिन बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। 3/2 माइनस ऑफ 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, तो 2/10। ये कैंसल होकर मेरे पास 5। तो देयरफॉर कोई बच्चा बता सकता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके बराबर है? मुझे तो लगता है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपके पास कितने के बराबर आ रही है? शाबाश बता दो। 5 × 2, तो ये मेरे पास आनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ मिरर या हाफ ऑफ रेडियस है, लेकिन एक बात बताओ, ये मेरे पास कनकेव मिरर है, आप इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? शाबाश बताओ। आप इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? शाबाश बताओ। नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रही है। तो माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास यहाँ पर -5 सेंटीमीटर। अब आखिरी स्टेप रह गया। ये आखिरी स्टेप अब किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आखिरी स्टेप है और बड़ा आपके पास डिसीजिव स्टेप है बच्चे हमारे पास। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर लेंस 2 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा क्या आंसर आ जाएगा? तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 10 एंड प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 5। जी बताए कोई बच्चा क्या आंसर आया? बोलो शाबाश। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। क्या बनी आंसर बच्चे? बोलो शाबाश, क्या बना आंसर? देयरफॉर 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर लेंस इज 0। तो ये बच्चा बताओ कि किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ये बताओ। यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? बोलो बोलो, फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास इसकी? ये फोकल लेंथ आपके पास समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? तो ये इनफाइनाइट आ गया। कुलताज, ये हमारे पास इनफाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब ये सिल्वर लेंस पता है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एग्जैक्टली। और प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है? प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे खड़ा होता है उसकी इमेज आपके पास उतनी पीछे की तरफ को बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही तो होगा। टीचर अब देखो आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें। इस सिल्वर लेंस के आगे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में एक पर्सन मेरी तरह खड़ा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या मुश्किल है? ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। नाउ दिस विल बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर। ये हमारे पास यहाँ पर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। जी बोलो बच्चे, अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा, है किसी बच्चे का कोई डाउट? अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो फटाफट पूछे। है कोई डाउट बेटा? नो सर। पक्का श्योर है? चलो, सो ये हमारे पास यहाँ पर इसका भी हमारे पास यहाँ पर केस आ जाता है। नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है अगर हम फोकस करें? सो नेक्स्ट वन इज द पावर ऑफ द लेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस conceptually, the power of the lens is the ability, या हमारे पास क्या आ जाती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस to converge or diverge a parallel beam of a light, a parallel beam of the light, parallel beam of the light। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से कौन सा मिरर आ गया? ये मेरे पास कन्वेक्स, आपके पास ये मिरर बोल रहा हूँ गलती से, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस आ गया, ये कन्वेक्स लेंस आ गया। अब ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है,
इन्फिनिटी से हमारे पास ये लाइट आती है और ये लाइट को ये कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है आपके पास, ये इसको कन्वर्ज कर देता है, ये इसको कन्वर्ज कर देता है, ये एंगल थीटा से इसको नीचे गिरा देता है और ये कितनी दूर चली जाती है बच्चे आपके पास, फोकस पे जाकर आपके पास कन्वर्ज हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने ये 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा हुआ तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है, पढ़ा हुआ 10th क्लास के अंदर बच्चे इसको, और ये हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस से h डिस्टेंस ऊपर चल रही है। नेक्स्ट, अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ पर एंगल थीटा। नाउ इन दिस फिगर, हाँ बोलो। सिद्धार्थ सर की क्लास है। अच्छा ठीक है ओके बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय।